हेलो दोस्तों, मैंने दाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ़ाबेटिक टेस्ट वर्णमाला क्रम। तो आपने यदि मेरा कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सबसे पहले जाके वो देखिए। और इससे सबसे पहले आपको ए से जेड तक सभी अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए। जे 1 पे है, जे 26 पे है, और इनके अपोजिट नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे ए का जेड है, बी का वाई है और सी का एक्स है। इनकी एक और खासियत क्या होती है कि ये 1 पे है, ये 26 पे है, ये 2 पे है और ये 25 पे है, और ये 3 और ये 24, यानी इनका जो सम होता है वो 27 होता है ना। ये 1 है, ये 26 है, ये 2 है, और ये 25 है, ये 3 है, ये 24 है ना। तो इनका जो सम होता है 27 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद जरूर कर लेना है। और यदि आपको ये याद नहीं है तो कोडिंग और डिकोडिंग का चैप्टर 1 जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको जाके ज़रूर देख लें आप, जिससे आपको वो सारे क्रम याद हो जाएं। ठीक है, और अब आते हैं हम अल्फ़ाबेटिक टेस्ट की साइड। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि लेफ़्ट साइड से बोले तो लेफ़्ट इधर से होता है लेफ़्ट, और राइट इधर होता है लेफ़्ट इधर। यदि वो बोले कि लेफ़्ट साइड से, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड से 5 बार, तो लेफ़्ट यानी ए बी सी डी और ए। यदि लेफ़्ट साइड से 5 बोलेगा तो ई होगा। और यदि उसने बोला, यदि बाएं से 5 बार बोल रहा है वो तो ई है, और यदि उसने दाएं से 5 बार बोलेगा तो क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्लू और भी। क्या होगा, 5 बार भी होगा। इसको निकालने का तरीका क्या होगा, 27 -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 22। और 22 किसका नंबर है, भी का। ठीक है, 22 भी का नंबर है ना। तो ऐसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो आज का पहला क्वेश्चन है, आपके बाईं ओर से, मैंने बोला था इस साइड से, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। यदि उसने ऐसा कुछ दिया है, यदि उसने दिया है बायां यानी लेफ्ट और राइट दिया है तो प्लस होगा। यदि उसने लेफ्ट और लेफ्ट दिया है तो माइनस होगा, और यदि उसने दिया है राइट और राइट तो माइनस होगा। ठीक है, यदि उसने राइट और लेफ्ट दिया है तो ये दोनों प्लस होंगे, और बाकी ये एक ही चीज़ दी है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट दिया है 2 बार या राइट राइट दिया है तो दूसरा वाला पहले से माइनस होगा। ये याद रखना आप। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 9वां, आपके लेफ्ट से लेफ्ट जाना है, यानी लेफ्ट 10वें से फिर -9, कितना बचेगा, 1। लेफ्ट यानी इस साइड से, ए से 10वां कौन सा होता है, जे होता है। तो जे के बाईं ओर 9वां कौन सा होता है, ए होता है। 1 पे कौन सा नंबर है, ए। 1 पे कौन सा नंबर होगा, ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये दिया है क्वेश्चन दूसरा। अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा। आपके बाएं से, लेफ्ट से 7वां, 7वें पे क्या होता है, जी होता है। 7वें पे जी होता है। आपके बाएं से 7वें के दाएं 11वां, देखो ये नहीं लिखते पहले। आपके बाएं से 7वें के दाएं 11वां, लेफ्ट से 7वें के राइट में 11वां, तो ऐड होगा। राइट में 11वां है तो टोटल कितना, 18वां। पूछा गया अक्षर कौन सा होगा, 18 पे कौन सा होता है, आर होता है ना। तो आर होगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, उपयुक्त वर्णमाला में बाएं से 20वें के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। उपयुक्त वर्णमाला में 20वें, बाएं से 20वें, बाएं से 20 यानी लेफ्ट से 20वें के दाईं ओर 5वां प्लस आर 5, कितना होगा, 25। अच्छा कौन सा होगा, 25 कौन सा होता है, बाई होता है।
यदि वो बाएं से पूछता है तो आपको बहुत ही कम परेशानी होती है, बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन यदि वो बाएं से पूछता है। लेकिन परेशानी कब आती है, जब वो राइट से पूछता है। लेकिन परेशानी नहीं आएगी आपको, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन दिया है उसने, उपरोक्त वर्णमाला में बाएं से 17वां, लेफ्ट से 17वां तथा दाएं से 22वां, राइट से 22वां कौन सा होता है, 27/22 यानी 5। 5 पे क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो 22वां यानी राइट से 22वां कौन सा होता है, 5 नंबर पे जो आता है वो। इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है, यहाँ पे 17 पे कौन आएगा, क्यू और ई। इन दोनों के बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का निकालना है तो कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे कि 17 इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। 17×5 22 बटा 2, तो इसको काटा तो कितना हो गया 11। 11 पे क्या होता है के, 11 पे क्या होता है के होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखो बीच वाला निकालना है तो पहला और दूसरा इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 22/2 यानी बीच का निकलेगा 11। क्या निकलेगा 11। 11 पे क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उपरोक्त वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए, यानी Z/X ... CB और A ऐसे लिखा जाए उल्टा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 10वें अक्षर के, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, यानी इधर से लेफ्ट और राइट दोनों कह रहा है। बाईं ओर से 10वें प्लस दाईं ओर से 8वें, दाईं ओर से 8वां कौन सा होगा, टोटल कितना हो गया 18 अक्षर, 8वां कौन सा होगा, कौन सा होगा। 27 में से 18 जाएगा तो 9 बच जाएगा। 9 पे क्या होता है, देखो ये इधर से विपरीत क्रम में पूछ रहा है तो उल्टी साइड से जेड से जाना है ना हमें, तो जेड से 18 कम करेंगे, जेड से 18 कम करेंगे तभी तो इस साइड से 9 मिलेगा। देखो जेड से हम 18 कम करेंगे तभी तो इस साइड से 9 अक्षर मिलेगा, हमें तो इस साइड से 9 निकालना। इस साइड से जो 18वां है जेड की तरफ से, वो इस साइड से 9वां होगा, है ना। तो हमें ऐसे तो नहीं पता इस साइड से 18वां गिनने थोड़ी जाएंगे, Z/X ऐसे नहीं गिनेंगे, तो हम इस साइड से 9वां निकालेंगे। इस साइड से 9वें का हमें पता है कि 9वां क्या होता है, आई होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो वो क्या कह रहा है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया है, Z/Y और X लिख दिया है, ... CBA यानी ऐसे उल्टा लिख दिया उसने। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, वो कह रहा है दाएं ओर से 15वां यानी राइट से, ए से, कहाँ से चालू हो रहा है, ए से चालू होगा। राइट से 15वां बोल रहा है तो इस साइड से जाएगा, ए से, राइट से 15वां, 15वें अक्षर के दाईं ओर, फिर से राइट बोल रहा है तो फिर से राइट बोलेगा तो माइनस हो जाएगा। 8वां कौन सा होगा, ये माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा 7। 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है, जी होता है 7 पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 13वें अक्षर, इसमें विपरीत क्रम नहीं बोल रहा है, इसमें सादा बोल रहा है वो। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 13वें अक्षर, लेफ्ट से 13वें अक्षर के दाएं 7वां, यानी राइट में 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी 18। 18 नंबर पर क्या होता है, सॉरी 18 नहीं होगा, 20 हो जाएगा ना, 13 7 20, 20 पे क्या होता है, टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। राइट से 11वें अक्षर के
फिर राइट बोल रहा है तो राइट से छठा तो माइनस हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा इधर से। यानी जेड की साइड से पाँचवा अक्षर कौन सा होगा? चाहो तो आप ऐसे गिन सकते हो, जेड बाई एक्स डब्ल्यू और भी क्या होगा? भी होगा। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी ना गिनना है, हम तो ऐसे करेंगे सीधा। 27 में से 5 चला गया तो कितना आ गया? 22। यानी ये ए के साइड से निकल गया 22वें नंबर का। 22वें नंबर पर क्या होता है? भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? विपरीत क्रम में लिखने के बाद बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, यानी जेड की साइड से 13वें अक्षर से 13 प्लस प्लस हो जाएगा, क्यों होता है यहाँ? चौथा पूछ रहा है, राइट में चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो ये कितना हो गया? 17, यानी जेड की साइड से 17। तो 27 में से 17 घटा देंगे तो 10 बच गया। 10 बच गया, 10 पे क्या होता है? जे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर, देखो क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? यानी लेफ्ट माइनस लेफ्ट 2 बार हो रहा है। 17 माइनस कितना हो रहा है? 15, तो कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। 27 में से 2 गया तो कितना बच गया? 25। 25 पे क्या होता है? बाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बोल रहा है तो दूसरा बोल रहा है वो पीछे से, तो जेड और बाई, 1 और 2, दूसरा बाई है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को जेड से, बी को वाई से, इसी प्रकार अन्य सभी को बदल दिया जाता है, जैसे अपोजिट में बदल दिया जाता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू, ई का भी, ये डब्ल्यू है, ऐसे सबको आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, परस्पर बदल दिए तो दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बदलना बाद में है, अभी नहीं बदलना आपको तो जैसा है वैसा ही रखा रहने देना है। तो आपको तो क्या निकालना है? दाएं से, यानी राइट से 13वां अक्षर निकालना है। तो राइट से 13वां अक्षर आप निकालेंगे तो क्या होता है? 27 माइनस 13 कर देंगे तो कितना बच गया? 14। कितना बच गया? 14। 14 पे क्या होता है? एन। 14 पे क्या होता है? एन होता है। लेकिन एन का अपोजिट लिखना है हमें, एन नहीं लिखना, क्योंकि शब्दों को, लेटर्स को उल्टा कर दिया गया है, अक्षरों को। तो 14 एन होता है, लेकिन हमें एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। एम होता है तो एम आएगा यहाँ पे। ठीक है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है तो बचे शेष अक्षरों के मध्य का अक्षर है कौन सा होगा? तो पहले हम आपको बता देते हैं क्या कह रहा है वो। वर्णमाला के दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, पहले उल्टा किया जाता है, यानी जेड बाई एक्स डब्ल्यू भी और यू, ऐसे कहाँ तक जाना है? बी और ए तक जाना है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया गया है, यानी ये वाले जो हैं इनको हटा, पहले नंबर डाल देते हैं। कितना है? 26 25 24 23 22 21 2 और 1, तो इनको हटा दिया गया है ये वाले नंबर को। तो इससे आप तो ये ध्यान में रखिए बस, ये हटा दिया गया है। वो क्या हटाया गया है? ये हटाया गया है जो और नंबर है, जो और नंबर पे हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये और नंबर वाले सारे हटा दिए गए हैं, तो इवन नंबर वाले बचे हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इवन नंबर वाले, तो इवन पे क्या है? फर्स्ट कितना होगा? जेड, फिर इसके बाद 24 यानी एक्स, ऐसे ही लास्ट वाला क्या होगा? बी बचेगा, क्योंकि ये तो हट जाएगा, क्योंकि ये और पे है। हमें तो इवन नंबर वाले याद रखने हैं बस। तो वो क्या कह रहा है? तो बचे शेष अक्षरों के मध्य का अक्षर कौन सा होगा, है ना? कौन सा होगा? तो पहला क्या होगा? 26 होगा, लास्ट वाला क्या होगा? 2 होगा, यानी बी, लास्ट वाला बी होगा, ये जेड और बी लास्ट वाला, इन दोनों के बीच का अक्षर पूछ रहा है तो इनको ऐड कर लिया, 28 हो गया, 28/2 यानी 14, 14 यानी एन, क्या होगा? एन होगा। जो लेटर बचा हुआ है वो क्या होगा? एन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि वर्णमाला के वर्णों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं सातवां, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं सातवां, यानी लेफ्ट, क्या कहता है, लेफ्ट से राइट जाना है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं सातवां यानी 19वां। कौन सी साइड से? जेड से, क्योंकि उल्टा क्रम में लिख दिया है। तो 27 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 8 पे क्या होता है? एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षर को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला में क्रम में रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से 5वें स्थान पर होगा? तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे करना है, बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, एन है ये। इसको वर्णमाला के क्रम के हिसाब से लिखना है, जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले हमें ए मिल गया है, ए लिखेंगे। फिर ए के बाद हमें बी इसमें नहीं दिख रहा, कहीं सी नहीं दिख रहा, डी नहीं दिख रहा, ई दिख रहा है, तो ई लिखेंगे। 1 ई, 2 ई, 3 ई है इसमें। ई के बाद क्या दिख रहा है हमें? एफ नहीं दिख रहा, जी नहीं दिख रहा, एच भी नहीं दिख रहा, एच नहीं दिख रहा, तो हमें क्या दिख रहा है फिर? आई दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो आपको पहले तो क्या पूछा है उसने? तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से यानी इस साइड से 5वां होगा? तो 5वां हमने निकाल लिया, ये होगा 1 2 3 4 5, क्या होगा? आई होगा। लेकिन आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, क्योंकि हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर हमारा आई हो गया। आप चाहो तो फिर इसके बाद क्या होता है? आई के बाद जो क्या मिलेगा हमें? इसके बाद जे नहीं है इसमें, के भी नहीं है इसमें, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, फिर 2 एन मिलेंगे, 1 एन 2 एन, फिर ओ है, फिर पी है, एक पी, फिर क्यू नहीं है, फिर आर है 1 2, फिर आर के बाद क्या है? एस है, फिर टी है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं वर्णमाला के हिसाब से, लेकिन हमें आंसर से मतलब, तो हमारा आंसर आई निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कॉन्सेंट्रेशन के अंतिम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर अगले 2 को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर आगे से 3 को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो अंत में प्रथम 4 को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ग्रेट, इसको मैं विपरीत क्रम में लिखने के लिए कहूँ तो आप कैसे लिखोगे? कहाँ से चालू करना? पीछे से चालू कर देना। आप तो लिखना TAERG, जी हो गया विपरीत क्रम में, ऐसे लिख देना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ लॉयन, LION लॉयन, इसको विपरीत क्रम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? NOIL, ऐसे लिखोगे आप विपरीत क्रम में, है ना। तो अब ऐसे ही वो कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, आपको दिख रहा है शायद, ये क्वेश्चन है। इसमें स्पेलिंग क्या है? CONCENTRATION, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? अंतिम 4 को पहले देखो, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। अंतिम 4, जो पहले अंतिम 4 हैं ये वाले, इनका क्या कर रहा है वो? विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो इसको विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे? N O I और T, ठीक है। फिर अगले 2 को विपरीत क्रम में लिखना है। फिर अगले 3 को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, तो ये क्या है? TNE। फिर अगले 4 जो बच्चे हुए हैं, अंतिम 4 को विपरीत क्रम में लिखने के लिए कह रहा है, तो क्या होगा? CONC, ये हो गया। अब उसने क्या पूछा है? तो नए व्यवस्थापन में आखिर से गिनने पर 8वां अंक कौन सा होगा? पीछे से गिनने पर 8वां स्थान किसका है?
इधर से गिनना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन, यानी ए ऑप्शन, ठीक है, ए आ रहा है, एन, ए ऑप्शन यानी एन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है मिसफॉर्च्यून। यदि शब्द मिसफॉर्च्यून के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें इसी प्रकार सभी जो लेटर हैं उनको आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से आठवां कौन सा होगा, ठीक है। तो बाएं से आठवां कौन सा होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें कितने लेटर हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो उसने क्या कहा है, बाएं से आठवां कौन सा होगा, तो इस साइड से गिनना है हमें, एम की साइड से कौन सा होगा, तो देखो गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, 8 पे यू आ रहा है, और यू को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यू का अपोजिट क्या हो रहा है इसमें, टी, किससे बदला जाएगा, टी से बदला जाएगा यू को, ठीक है, टी से बदला जाएगा, तो इसका आंसर सीधा टी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, आप ये तो आप बहुत फास्ट करना चाहोगे, जब आपको नोट नहीं करना है तो पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, लिखना नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ लिख के कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है, मिसफॉर्च्यून, MISFORTUNE, मिसफॉर्च्यून। इसको पहले को दूसरे से चेंज करना है, क्या करना है, पहले को दूसरे से, IMFSROUTN और सॉरी ई और एन, ठीक है, EN। अब वो क्या कह रहा है, चेंज हो गया ये, वो कह रहा है बाएं से आठवां, यानी इस साइड से आठवां कौन सा होगा, कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पे क्या रहा है, टी, क्या रहा है, टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है इम्पोर्टेंट, शब्द के अक्षरों के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और नौवां परस्पर, पहला और नौवां अक्षर परस्पर बदल जाए, दूसरा और आठवां, और तीसरा और सातवां, और इसी प्रकार सभी बदल देने हैं, ठीक है। यदि देखो मैं आपके लिए एक देता हूँ, मान के चलो जैसे मैंने ये लिख दिया, अब मैं इससे कहूँ कि पहला और चौथा बदलना है आपको, पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा ऐसे बदलना है, तो पहले ये वाला टी इधर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, और फिर ऐसे टी आएगा, यानी पीछे से लिखना चालू कर देना है यदि परस्पर बदलने के लिए कहा जाए तो, ठीक है। जैसे कि मैं एक और बता देता हूँ आपको, मान के चलो मैंने ये लिख दिया, तो अब मैं कहूँ कि आपको पहला और पांचवा, दूसरा और तीसरा ऐसे परस्पर बदलना है, तो क्या करोगे आप, REGI और T, आप स्पेलिंग पे ध्यान ना दें ज़्यादा, ये ऐसे बदल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो आप, इम्पोर्टेंट को IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, इसको कैसे बदलना है, पहला ये इससे बदल देना है, ये इससे बदल देना है, ऐसे बदलने के लिए बोल रहा है, ये देखो पहला लास्ट वाले से, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, पांचवा यहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें बदलने के लिए, कुछ नहीं करना, बस पीछे से लिखना चालू कर देना, TNATROPMI, देखो ये यहाँ पहुँच गया, एन यहाँ पहुँच गया,
ए यहाँ पहुँच गया, टी यहाँ पहुँच गया और सब ये यहाँ पहुँच गया, ऐसे हो गए एक दूसरे से चेंज। तो वो क्या कह रहा है, तो ए की दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। ये ए है, ए के राइट में चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 कौन होगा, पी होगा, पी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। ये एक दिया हुआ है सब, इसमें लिखा है कि अक्षर को साइंटिफिक के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। पहले तो हम लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें ए दिख रहा है इसमें, तो ए के बाद हमें इसमें बी नहीं दिख रहा, सी दिख रहा है, सी के बाद हमें ई दिख रहा है, ई के बाद हमें एफ दिख रहा है, एफ के बाद जी दिख रहा है, जी के बाद आई दिख रहा है, आई के बाद हमें क्या दिख रहा है, सीधा एन दिख रहा है, एन के बाद क्या है, टी है, सॉरी आर है, आर के बाद टी है, टी के बाद यू है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एल रह गया है, एल कहाँ पे, यहाँ पे एल रह गया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था राइट से, राइट होगा तो माइनस होगा, तो 7वें अक्षर के दाएं तीसरा यानी चौथा अक्षर पूछ रहा है, कौन सी साइड है, राइट से, तो कौन सा हुआ, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, एन है, एन यानी ये ऑप्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित, इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसी में से देख लेंगे। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से कितने अंक हैं जिनके तत्काल पहले 3, जिनके तत्काल पहले 8, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद में 6 है, यानी क्या है, 8 3 6 यानी 836। कितने इसमें 836 हैं, ये ढूंढना है हमें, तो कितने हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला 8 ये है, तो 836 पहला दिख रहा है, फिर 836 दूसरा दिख रहा है, फिर तीसरा भी दिख रहा है, और ये 836 चौथा दिख रहा है, फिर हमें कहीं 800, इधर 6 नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इधर 836 हो नहीं सकता, तो कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, 4 है 836। नेक्स्ट देखते हैं, देखो निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद में 8 है। तत्काल पहले 5 7 8 यानी 578। ऐसे इसमें कितने 578 है, तो हमें एक तो ये दिख रहा है 578, एक ये दिख रहा है कहाँ है 578, एक ये 578 और एक ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखो 1 2 3 तो हमें दिख रहे हैं, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 578 तो नहीं है, यहाँ पे 578 है, फिर यहाँ 578 है और यहाँ पे 578 नहीं है, यानी कितने हैं 1 2 3 है, कितने 3 यानी सी ऑप्शन, 3 यानी सी ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, और मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।